19 के अभ्यर्थी लगातार अपने सर्टिफिकेट एवं कोर्ट केसेस की जजमेंट का वेट कर रहे हैं, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि जब तक ये दोनों चीज़ें पूरी नहीं होंगी तब तक वह 7वें चरण की बहाली में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। तो इस वीडियो में आज हम STAT कोर्ट केसेस की अपडेट के साथ साथ सर्टिफिकेट की भी अपडेट आपको देंगे। साथ ही बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जो एक लेटर कल जारी हुआ है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि लगातार बिहार की शिक्षक बहाली से संबंधित आपको अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से दी जाती हैं। चलिए पहले बात करते हैं STAT कोर्ट केसेस के बारे में। STAT मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों की तरफ से जो कोर्ट केस पटना हाईकोर्ट में दायर है, पेटिशन आलोक कुमार की तरफ से CWJC 12481/2021 केस संख्या है, जो नोटिफिकेशन के आधार पर बहाली को लेकर पटना हाईकोर्ट में दायर किया गया है। और इसकी सुनवाई पहले जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा के बेंच में हुआ करती थी, लेकिन अब इसका बेंच बदल चुका है। जी हाँ, अब यह सुनवाई जस्टिस आशुतोष कुमार के बेंच में की जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा संकेत है, क्योंकि पहले ऐसा माना जा रहा था कि जो जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा हैं उनकी ज़्यादातर जो जजमेंट है वह सरकार के पक्ष में ही आते हैं। तो ये काफ़ी राहत भरी खबर हम कह सकते हैं कि अब जस्टिस आशुतोष कुमार के बेंच में ये सुनवाई होगी। साथ ही एक और अपडेट यह है कि 15 नवंबर यानी कि इसी महीने की 15 तारीख को यह केस 56 यानी कि 56 नंबर पर लिस्टेड भी हुआ है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं CWJC 12481 पेटिशन आलोक कुमार की तरफ से ये जो मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों का केस है, इसका जो लिस्टिंग है वो 56 नंबर पर रखा गया है। हाईकोर्ट की साइट पर भी इसको अपलोड कर दिया जाएगा जल्द ही, तो वहाँ पर भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो यह भी काफ़ी एक अच्छी खबर हम कह सकते हैं, क्योंकि जब तक मेरिट लिस्ट वाले केस का जजमेंट नहीं आएगा तब तक जो है सरकार और अभ्यर्थी सभी आप जानते हैं कि इसी केस पर नज़र बनाए हुए हैं। और जब तक इस केस का जजमेंट नहीं आता है, कोई ना कोई डिसीजन निकल कर नहीं आएगा, तब तक STAT सर्टिफिकेट इशू सरकार नहीं करेगी। क्योंकि MIN न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से आपको पहले भी यह जानकारी दी गई है कि जब पहले भी अगर परीक्षा ली गई है TET की बिहार में, तो काफ़ी कोर्ट केसेस हुए हैं, काफ़ी गलतियाँ हुई हैं। तो उसी आधार पर जो है सरकार इस बार भी चांस नहीं ले रही है, सर्टिफिकेट इशू नहीं करेगी जब तक कोर्ट केसेस का जजमेंट नहीं आ जाता है। और केवल ये मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों का केस ही नहीं, इसके अलावा जितने भी केस STAT मामले में किए गए हैं, चाहे वो मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों की तरफ से हो या फिर नोटेड मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों की तरफ से, जैसे कि केस नंबर 12021 जो कुंदन कुमार के नाम से चल रहा है केस, और भी कई सारे केसेस हैं STAT मामले में, तो इन सभी का जो बेंच है वह बदल चुका है। अनिल कुमार सिन्हा की जगह अब आशुतोष कुमार की बेंच में ये सारे केसेस की सुनवाई की जाएगी। तो काफ़ी उम्मीद है इन केसेस की, अगर कोई ना कोई डिसीजन आता है 15 नवंबर, तो ज़्यादा दूर है नहीं। अगर इसकी सुनवाई मेरिट लिस्ट वाले केस की सुनवाई हो जाती है, कोई ना कोई डिसीजन निकल कर आ जाता है, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। STAT सर्टिफिकेट भी सरकार जारी कर सकती है उसी आधार पर जो भी हाईकोर्ट का निर्णय होगा। तो ये काफ़ी एक खुशखबरी अभ्यर्थियों के लिए, काफ़ी दिनों से कोई ऐसी अपडेट नहीं आ रही थी, तो लेकिन ये काफ़ी बड़ी अपडेट आप कह सकते हैं कोर्ट केसेस के बारे में। और साथ ही सर्टिफिकेट भी इशू किया जा सकता है। अब बात करते हैं बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा जो लेटर कल जारी किया गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक अमरेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा ये लेटर सभी जिलों के DEO और DPO स्थापना को लिखा गया है। जैसा कि आप सब अवगत हैं कि 31 अक्टूबर 2021 तक छठे चरण के चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन यानी कि दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य जो है वो पूरा किया जाना था। यह कार्य कितना हुआ पूरा या नहीं हुआ, इसका संज्ञान अभी तक किसी ने नहीं लिया था, लेकिन कल देर शाम ही यह लेटर जो है बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा निकाला गया है, जिसमें अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने सभी DEO से यह जानकारी मांगी है। जैसे कि आप देख सकते हैं लेटर में एक फॉर्मेट भी दिया गया है, जिसमें यह पूछा गया है कि कितने अभ्यर्थियों का जो है डॉक्यूमेंट सत्यापन हुआ है, कितने नहीं हुआ है, जिनका नहीं हुआ है उसका कारण क्या है। तो ये सारी जानकारी जो है एक प्रतिवेदन, एक रिपोर्ट के फॉर्म में सभी जिलों से मांगी गई है। तो इस संबंध में जो प्रतिवेदन है, जो रिपोर्ट है, वह अदो हस्ताक्षर यानी कि अमरेंद्र प्रसाद सिंह के ही हस्ताक्षर है इस लेटर पर। उनको यह रिपोर्ट सभी जिलों के DEO द्वारा सौंपी जाएगी। लेटर के हिसाब से 12 नवंबर 2021 तक यह जो प्रतिवेदन है वह सभी जिलों द्वारा रिपोर्ट जो है वो उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा। यानी कि 12 नवंबर 2021 में ज़्यादा दिन नहीं है,
छठ पर्व के 1-2 दिन बाद ही जो है ये रिपोर्ट मांगी गई है। और ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स है उनका वेरिफिकेशन का काम हर ज़िले में, कुछ ज़िले ऐसे भी हैं जहाँ स्टार्ट भी नहीं हुआ है, जो थोड़े बैकवर्ड ज़िले हैं या कहीं फॉरवर्ड भी है वहाँ पे भी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो पूरा होना तो खैर दूर की बात है। और इसमें क्यों नहीं हुआ वेरिफिकेशन, इसका रीज़न भी हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं, प्राथमिक शिक्षा निदेशक भी जानते होंगे। जब उनके पास पंचायत चुनाव का बहाना है तो फिर सभी ज़िले भी यही जो एक्सक्यूज़ है वही लिखेंगे अपनी रिपोर्ट में कि पंचायत चुनाव के कारण जो सारे अधिकारी हैं वो उसमें व्यस्त हैं, तो इसलिए डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन अभी नहीं हो पा रही है। मुजफ्फरपुर ज़िले का लेटर भी हमने आपको दिखाया था, जहाँ डेटा जो है वो भी फीड किया जा रहा है कंप्यूटर में, उसको फिर सेग्रीगेट करेंगे बिहार बोर्ड से, यूनिवर्सिटी से जांच करवाएंगे। तो ये सारा जो काम है वो किसी भी ज़िले में भी पूरा नहीं हुआ है। फिर भी देखते हैं कि 12 नवंबर को फिर क्या रिपोर्ट आएगी, उसका भी जो है पता चल ही जाएगा कि किस ज़िले से क्या रिपोर्ट आई है, कितने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए भी हैं या नहीं हुए हैं। तो ये कम से कम कोई ना कोई आगे एक कदम बढ़ा है, क्योंकि आप जानते हैं कि लगातार सोशल मीडिया पर सरकार का विद्रोह किया जा रहा है, लगातार आंदोलन की बात हो रही है। विपक्षी दल भी काफ़ी एक्टिव है, उन्होंने पहले ही कह दिया है आरजेडी ने कि वे सदन में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने वाले हैं। साथ ही जो टीवी चैनल्स के बड़े बड़े पत्रकार हैं वह भी अभ्यर्थियों का सपोर्ट कर रहे हैं, लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। तो उसी को देखते हुए बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा ये लेटर कल जारी किया गया है। बड़ी खबर हम इसको कह सकते हैं कि एटलीस्ट छठे चरण के बारे में सरकार अभी सोच तो रही है, वरना तो अभी यही लग रहा था कि वह पंचायत चुनाव में इतनी ज़्यादा व्यस्त है, उपचुनाव जीतने का जो जश्न है उसको मनाने में व्यस्त है। साथ ही एसटीईटी मामले में भी एक स्टेप हम कह सकते हैं कि आगे बढ़ा है। 15 नवंबर को इस केस की सुनवाई हो सकती है, मेरिट लिस्ट वाले केस की। साथ ही एक और मामला आप जानते हैं कि एसटीईटी में मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों की तरफ से PIL पटना हाईकोर्ट में दायर है, उसकी भी सुनवाई जो हम मान सकते हैं कि छठ पर्व के बाद उसकी भी सुनवाई के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो उसका अगर जजमेंट आ जाता है या फिर इस केस का जजमेंट आता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा, एक स्टेप आगे बढ़ेगा। मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को अगर ये केस जीत जाते हैं तो कुछ ना कुछ एसटीईटी सर्टिफिकेट की भी बात होगी, क्योंकि बिना एसटीईटी सर्टिफिकेट लिए हम लोगों के पास 7वें चरण के बहाली में शामिल होने का, हिस्सा लेने का कोई भी जो ज़रिया है वह नहीं है। और दूसरा बहाना जो सरकार के पास है वह है छठे चरण की समाप्ति का। तो छठे चरण का नियोजन भी अगर समाप्त टाइमली होता है, 2021 शुरू होते होते अगर ये जो प्रक्रिया है वह पूरी हो जाती है तो सरकार के पास कोई बहाना नहीं रहेगा। हो सकता है कि जब तक छठे चरण का नियोजन पूरा हो तब तक ये एसटीईटी मामले के जो कोर्ट केसेस हैं उनका भी डिसीजन आ जाए। तो ये दोनों ही मामले जो हैं पूरे हो जाएंगे तो सरकार के पास कोई तीसरा बहाना नहीं रहेगा। इससे क्या होगा कि जल्द से जल्द 7वें चरण की बहाली में स्टार्ट कर पाएंगे। लेकिन हम लोगों को फिर भी सरकार पर भरोसा नहीं करना है अभी भी पूरी तरह से। 12 नवंबर का वेट करते हैं, उसके बाद फिर आंदोलन की जो विचार है उसको भी हम अपने मन में रखना है कि जैसे ही पंचायत चुनाव खत्म होंगे तुरंत ही जो है 3rd राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया जाना चाहिए। हो सकता है कि सरकार उसका लेटर भी जारी कर दे, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने यह लेटर जारी किया है, तो वह काउंसलिंग की डेट का भी शेड्यूल का भी जो है लेटर जारी कर सकते हैं। देखिए आगे आने वाले दिनों में क्या क्या अपडेट्स निकल कर